हेलो स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 12 इम्पल्स अरिहंत इकोनॉमी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ये रिवीजन पर्पस की बुक है और ये चैप्टर का नाम है डब्ल्यूटीओ एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए उनके बारे में हम अब जानकारी लेते हैं आगे की वीडियो में। तो देखिए, लेवल क्या है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। कुछ लेवल इस प्रकार हैं: पीटीए, एफटीए, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियन। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। पीटीए इज इक्वल टू प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। क्या है फुल फॉर्म? प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ये एक ट्रेडिंग ब्लॉक होता है, यानी कि एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम होता है जहाँ पे जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ की, तो उन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को ये क्या करता है, एक प्रेफरेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड। यानी कि जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। उन प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, टैरिफ्स को घटा दिया जाता है, ना कि उन्हें ख़त्म किया जाता। तो ट्रेडिंग जो टैरिफ होते हैं उनको एबॉलिश नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ टैरिफ को घटा दिया जाता है, ताकि आपस में लोग कुछ प्रेफरेंशियल गुड्स का, जैसे हो सकता है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत, कोई चीज़ की प्रेफरेंस किसी कंट्री में ज़्यादा हो, तो उनका जब भी एक्सपोर्ट किया जाएगा तो टैरिफ कम कर दिया जाएगा। एक पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन की जाती है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर टैरिफ को घटाने की ज़रूरत है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। नाउ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप ये डिसाइड कर लेता है कि जितने भी इनके ट्रेड बैरियर हैं उनको ये हटा देंगे। ट्रेड बैरियर मीन्स कोई भी ऐसी रोकथाम वाली चीज़ें, जैसे कि शायद कोई टैक्स हो सकता है, चाहे कोई ऐसी रोक हो सकती है, रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, जिनको हटाना ज़रूरी है। तो उनको हटाकर या एलिमिनेट करके या लिमिट करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाया जा सकता है कुछ कंट्रीज़ के बीच में। दैट इज़ कॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बाद एक नेगेटिव लिस्ट भी बनाई जाती है प्रोडक्ट की और सर्विसेज की, जो ये मेंटेन करती है कि जो एफटीए है वो किस पर लागू नहीं होगा, कि कोई कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे कौन से हैं जिन पर एफटीए एप्लीकेबल नहीं है। तो दैट इज़ नेगेटिव लिस्ट। तो कुछ होते हैं सीए एंड सीईपीए। ये दोनों भी ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन ये मोर कॉम्प्रहेंसिव होते हैं एफटीए से। और ये क्या करते हैं, ये रेगुलेटरी एस्पेक्ट देखते हैं ट्रेड का, यानी कि ट्रेड करने में अगर कुछ भी रेगुलेशंस लगाई जाती हैं या रेगुलेशंस कितनी होनी चाहिए, तो सीईसीए और सीईपीए ये देखता है। तो सीईसीए और सीईपीए की फुल फॉर्म आप देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे और देन मुझे कमेंट करेंगे। सीईपीए क्या कवर करता है? सम कंपोनेंट एज सीईसीए। तो सीईसीए की तरह ही सेम कंपोनेंट होते हैं सीपीए में भी, लेकिन जो सीईपीए है इसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज होती हैं, और सीईपीए में ट्रेड फैसिलिटेशन, यानी कि ट्रेड की कुछ फैसिलिटीज़, कुछ कस्टम और कॉपरेशन, कंपटीशन और आईपीआर, ये भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम कस्टम यूनियन। तो देखिए, कस्टम यूनियन होता है, एक तो इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन साथ के साथ इसमें कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी जुड़ जाते हैं। यानी कि कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ जो होते हैं, एक्सटर्नली अगर कुछ टैक्स लग रहे हैं, टैरिफ लग रहे हैं, तो जितनी नॉन मेंबर कंट्रीज़ हैं तो कस्टम यूनियन कहते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होता है, लेकिन इसमें साथ में क्या जुड़ जाते हैं, कुछ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, यानी कि कुछ टैक्स भी जो नॉन मेंबर हैं इन डब्ल्यूटीओ के, तो उसमें ये जो कंट्रीज़ होती हैं ये ट्रेड बैरियर को एलिमिनेट कर देती हैं एक दूसरे के बीच में। लेकिन याद रखिएगा, ये नॉन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में होता है, लेकिन ये एग्री होती है कि कुछ ये सेट ऑफ पॉलिसीज़ रखेंगी नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ में। जैसे यूरेशियन कस्टम यूनियन का मतलब क्या है, रशिया प्लस बेलारूस प्लस कजाकिस्तान। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये इनके अंदर कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज़ होते हैं, और जो ये जैसे रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ये आपस में मान लीजिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं, लेकिन इसमें कुछ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ जोड़ देती हैं यूरेशियन कस्टम यूनियन के हिसाब से। इसके बाद देखिए, कॉमन मार्केट क्या होता है। कस्टम यूनियन होती है कॉमन मार्केट में, प्लस फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर, यानी कि जो कैपिटल लेबर है उनकी फ्री मूवमेंट होती है, साथ में कुछ कस्टम यूनियन देनी होती है। जैसे कि सदर्न कॉमन मार्केट जो है MERCOSUR, ये अर्जेंटीना प्लस ब्राज़ील प्लस पराग्वे प्लस उराग्वे,
तो ये इन सबको इंक्लूड करता है, यानी कि ये आपस में फ्री मूवमेंट कर सकते हैं कैपिटल की और लेबर की। इसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक यूनियन। तो इकोनॉमिक यूनियन क्या होती है? ये कॉमन मार्केट होती है। देखिए यही सब ऐड होते इनमें जुड़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जैसे वो होता है ना M1 M2 आपने पढ़ा था, तो इसी तरीके से ये ऐड होते जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक यूनियन में कॉमन मार्केट ऐड हो जाएगा, यानी कि ये सब कुछ, लेकिन साथ में कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इंस्टीट्यूशंस, कुछ अपनी शर्तें बढ़ जाती हैं, जैसे कि कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज और कुछ इंस्टीट्यूशंस की शर्तें। इस इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है कि मेंबर जितने भी इंटरनल बैरियर होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं। मान लीजिए वो कहीं डोमेस्टिकली जो भी बैरियर आ रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करने में, तो उनको हटा दिया जाता है और कुछ कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड बैरियर को वो अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि सुटेबल होते हैं उनकी ट्रेडिंग के लिए। और ये फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, अलाउ करते हैं रिसोर्सेज, और अडॉप्ट करते हैं कुछ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन एक कॉमन मार्केट को प्लस कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करती है। ये आपस में क्या करती है? रिसोर्सेज का फ्री मूवमेंट करती है, पर साथ में कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी अपनाती है। इसके बाद कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है? ये एक सिंगल इकोनॉमिक मार्केट होती है जहाँ पे कॉमन ट्रेड पॉलिसी, सिंगल करेंसी, कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी एक साथ आती हैं। इसमें एक कॉमन टैक्स होता है और एक बेनिफिट रेट होता है, यानी कि पूरी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करके लेकर चलती है ये मार्केट। इसके बाद अर्ली हार्वेस्ट स्कीम होती है EHS, इज ए प्रीकर्सर टू एन FTA, CFCA, CEPA। तो ये क्या है? इन सब के लिए एक प्रीकर्सर है, मीन्स बिटवीन टू ट्रेडिंग पार्टनर्स दैट अलाउज फॉर इमीडिएट लिबरलाइजेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एक ऐसा टूल है कि अगर गुड्स और सर्विसेज का मान लीजिए ट्रेडिंग करना है आपस में, कंट्रीज को, आपस में पार्टनर्स को, तो इमीडिएट लिबरलाइजेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि कुछ बैरियर्स को ये हटा देती है ताकि इजी वे में ट्रेडिंग हो सके। इसके बाद देखेंगे कि इंडिया का जो एग्रीमेंट्स है विद वेरियस कंट्रीज, तो किस तरीके से है। तो ये है कुछ कंट्री एशियान के साथ इंडिया एशियान FTA के नाम से एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है 2010 से। सिंगापुर में इंडिया सिंगापुर CFCA है 2005 से। मलेशिया में इंडिया मलेशिया CECA है 2011। थाईलैंड में इंडिया थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ईयर है 2004। जापान में इंडिया जापान CEPA 2011 से। साउथ कोरिया CEPA 2010 से। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा 2006 से। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो काफ़ी बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। इंडिया श्रीलंका FTA 2000 से। और नेपाल FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें 2009 से। भूटान में इंडिया भूटान ट्रेड एग्रीमेंट 2006 से है। और मॉरिशस में इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2021 से है। UAE में इंडिया UAE CEPA 2022 से। ऑस्ट्रेलिया में इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एक्ट 2022 से। APTA होता है एशियन पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन चाइना बांग्लादेश इंडिया साउथ कोरिया एंड श्रीलंका 2014 से। GSTP ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस होते हैं 2014 से। अफगानिस्तान इंडिया अफगानिस्तान PT 2003 से। मर्कोसुर PTA है 2009 से। और PTA यानी कि आपका जो प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट होता है वो होता है। और चिले से PTA 2007 से। तो इनसे इंडिया जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग भी होती है अंडर WTO। तो ये होती है स्मॉल वल्नरेबल इकोनॉमीज और केन्स ग्रुप। क्या होती हैं SVE? देखिए स्मॉल वल्नरेबल इकोनॉमीज वो ग्रुप होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो आपस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखती हैं। ये स्मॉल वल्नरेबल इकोनॉमीज होती हैं और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। केन्स ग्रुप क्या होता है कि एक कॉलिशन होती है, यानी कि एक समुदाय होता है, एक संगठन होता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग नेशंस का जो लॉबी करते हैं एग्रीकल्चरल ट्रेड लिबरलाइजेशन को, और इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है। इसके बाद कुछ ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स मीन्स देखिए सबसे पहले इंडिया इसका मेंबर नहीं है और ये कॉलिशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो ग्रेटर मार्केट एक्सेस करती हैं अपने ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स के लिए। इसके बाद G20 में देखिए इंडिया मेंबर है। आप लोग भली भांति जानते होंगे
क्योंकि G20 एक कॉलिशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म लाने होते हैं तो G20 उनमें क्या करता है, हेल्प करता है। G33 इंडिया इसका भी मेंबर है, इसको फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं एग्रीकल्चर का। ये भी कॉलिशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उसको प्रेस किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ताकि वो अंडरटेक कर सके लिमिटेड मार्केट ओपनिंग एग्रीकल्चर में। इसके बाद कॉटन फॉर वेस्ट अफ्रीकन कॉलिशन है ये, जो सीख करता है कॉटन सब्सिडी एंड टैरिफ्स। इसके बाद नामा 11 है, जो कॉलिशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ये फ्लेक्सिबिलिटी सीख करता है टू लिमिट मार्केट ओपनिंग इन इंडस्ट्रियल ट्रेड। तो इंडिया इसका भी मेंबर है। तो इन सब का इंडिया मेंबर है, नीचे की 4 का। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो में स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट में। थैंक यू।